बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। हरम हज़रत अमीरुल मोमिनीन सरज़मीन नजफ़ अशरफ से अपने मोमिनीन की खिदमत में मसाइल निकाह को लेके हाज़िर हूँ और सिलसिला गुफ्तगू रज़ाअत के मुताल्लिक़ था और रज़ाअत की शराइत के मुताल्लिक़ तफ़सील से गुफ्तगू करने के बाद सिलसिला गुफ्तगू यहाँ पे पहुँचा था कि दूध पीने वाले बच्चे पे रज़ाअत के सबब कौन कौन सी ख़वातीन हराम हो जाती हैं। जवाब यह है कि रज़ाअत के सबब बच्चे पे 10 किस्म की ख़वातीन हराम होती हैं। सबसे पहली मुर्ज़िआ, दूध पिलाने वाली, ख़ुद जिसका उस बच्चे ने दूध पिया है वो उस बच्चे के ऊपर हराम हो जाती है क्योंकि ये उसकी रज़ाई माँ बन जाती है। दूसरा मुर्ज़िआ, दूध पिलाने वाले की माँ, दूध पिलाने वाली की माँ यानी उस खातून जिसने दूध पिलाया है उसकी माँ, और इससे जितना सिलसिला ऊपर चलता चला जाएगा खा वो नस्बी हों या रज़ाई हों, ये ख़वातीन उस बच्चे के ऊपर हराम होंगी क्योंकि ये उसकी रज़ाई नानी बन जाती हैं। तीसरी वो खातून जो उस बच्चे के ऊपर हराम होती है मुर्ज़िआ, दूध पीने पिलाने वाली की बेटियाँ, क्योंकि ये उसकी रज़ाई बहनें बन जाती हैं जिसकी वजह से उसके साथ उसका निकाह करना हराम हो जाता है। लेकिन उस मुर्ज़िआ यानी दूध पिलाने वाली की वो रज़ाई बेटियाँ जिसके सबब बनने वाला दूध ना पिए जो उस बच्चे ने पिया हो तो उस बच्चे पे हराम नहीं होंगी। यानी बच्चे ने जिसका दूध पिया है उसका यानी मर्द की, ये किसी और मर्द का दूध था और इन रज़ाई बेटियों ने जो दूध पिया है वो किसी और मर्द का दूध था, तो चूँकि दूध एक मर्द का नहीं है इस वजह से ये रज़ाई बहनें और ये बच्चा आपस में एक दूसरे के साथ निकाह कर सकती हैं। चौथा मुर्ज़िआ, दूध पिलाने वाले की सगी बेटियों या बेटों की सगी और रज़ाई बेटियाँ, यानी मुर्ज़िआ, दूध पिलाने वाली की सगी या रज़ाई पोतियाँ और नवासियाँ, क्योंकि दूध पीने वाला उनका रज़ाई मामू या चचा बन जाता है जिसकी वजह से उसके साथ निकाह करना जायज़ नहीं होगा। पाँचवीं किस्म की वो खातून जो उस बच्चे के ऊपर हराम होती हैं वो है मुर्ज़िआ, दूध पिलाने वाली की सगी और रज़ाई बहनें, क्योंकि ये दूध पीने वाली की रज़ाई खालाएँ बन जाती हैं जिसकी वजह से उसके ऊपर उस बच्चे की वो महरम बन जाती हैं और निकाह करना हराम हो जाता है। छठी मुर्ज़िआ, दूध पिलाने वाली की फूफियाँ और खालाएँ, और इसी तरह उस मुर्ज़िआ यानी दूध पिलाने वाली के बाप और माँ की फूफियाँ और खालाएँ, चाहे वो सगी हों या रज़ाई हों, वो भी इस बच्चे के ऊपर हराम हो जाएंगी क्योंकि वो इस दूध पीने वाले की रज़ाई फूफियाँ या खालाएँ बन जाती हैं जिसकी वजह से उनके साथ उनका रिश्ता जो है वो करना और निकाह करना जायज़ नहीं रहेगा। सातवीं किस्म की वो खातून जो उस बच्चे के ऊपर हराम हो जाती है रज़ाई बाप की सगी और रज़ाई बेटियाँ, चाहे वो बिल वास्ता बेटियाँ हों या बिला वास्ता बेटियाँ हों, यानी उसकी बेटियाँ हों या पोतियाँ या नवासियाँ, क्योंकि दूध पीने वाला उनका रज़ाई भाई, चचा या मामू बन जाता है जिसकी वजह से रिश्ता करना जायज़ नहीं रहेगा और वो महरम बन जाते हैं आपस में। आठवीं किस्म की वो खातून जो इस बच्चे के ऊपर हराम होती है रज़ाई बाप की सगी या रज़ाई माएँ, क्योंकि ये दूध पीने वाले की रज़ाई दादियाँ बन जाती हैं जिसकी वजह से इस बच्चे का अपनी रज़ाई दादियों के साथ रिश्ता जायज़ नहीं रहेगा। नवीं किस्म की वो खातून के जो उस बच्चे के ऊपर हराम होती हैं रज़ाई बाप की सगी और रज़ाई बहनें, क्योंकि ये उस दूध पीने वाले बच्चे की रज़ाई फूफियाँ बन जाती हैं जिसकी वजह से उनके साथ उनका रिश्ते महरमियत पैदा हो जाता है। 10वीं किस्म की वो खातून जो उस बच्चे के ऊपर हराम होती हैं रज़ाई बाप की सगी और रज़ाई फूफियाँ और खालाएँ, और आगे इसके बाप की रज़ाई जो की सगी और रज़ाई
सगी और रज़ाई फुफियाँ और खालाएँ और उसकी रज़ाई बाप की सगी और रज़ाई खालाएँ भी इस बच्चे के ऊपर हराम हो जाती हैं, क्योंकि इस दूध पीने वाली की रज़ाई फुफियाँ या खालाएँ बन जाती हैं, जिसकी वजह से उस बच्चे की वो महरम बन जाती हैं और निकाह करना जायज़ रज़ाअत की वजह से नहीं होगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।